हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द ओल्ड स्ट्रीट में। और आज हम जानेंगे करवा चौथ की कहानी के बारे में। करवा चौथ क्यों मनाया जाता है? करवा चौथ स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं और अपने रिश्ते में मधुरता के लिए भी रखती हैं। करवा चौथ एक प्रकार का तप होता है जिसमें स्त्रियां अन्न और जल तब तक ग्रहण नहीं करती जब तक वह चांद को देख के अर्घ न दे दें। स्त्रियों के तप की कहानी बहुत ही पौराणिक काल से प्रचलित है। जैसे कि माता पार्वती ने बहुत लंबा तप करके शिव जी को भी प्राप्त किया था। इसलिए इस दिन शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी की भी पूजा की जाती है। इससे संबंधित 3 कहानियां हैं। आइए बारी बारी उन कहानियों को जानते हैं। सबसे पहली कहानी है माता करवा की। देवी करवा अपने पति के साथ तुकबंदा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में ले जाके खींचने लगा। मृत्यु करीब देख करवा को पुकारा। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह से निकाला। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि वो हिल ही नहीं पाया। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मगरमच्छ की आयु अभी शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप देती हूँ। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा माता की प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाला वैसे ही हमारे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह दूसरी कहानी सावित्री की भी है। सावित्री ने भी कच्चे धागे से बांधकर अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट रखा था। जब जब यमराज सावित्री के पति के प्राण को लेने आए तो उसे ले नहीं जा सके। सावित्री ने पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा क्योंकि सावित्री ने उनसे कहा कि अगर वो उसके पति को ले जाएंगे तो उन्हें एक वरदान देना पड़ेगा। यमराज से उन्होंने वरदान मांगा कि वो जो है कई सारे पुत्रों की मां बने और एक स्त्री का पालन करने वाली स्त्री होने के कारण वह अपने पति के सिवा किसी और पुरुष के बारे में नहीं सोच सकती थी। इसलिए यमराज को उनके पति के प्राण लौटाने पड़े। तो यहाँ पे एक और कहानी है। तीसरी कहानी है महाभारत से द्रौपदी की। कहते हैं कि जब अर्जुन नालंदा पर्वत पे गए थे तो बाकी पांडवों की भी स्वास्थ्य बहुत खराब रहने लगा। उस समय अर्जुन के विषय में भी कुछ सूचना नहीं मिल रही थी। द्रौपदी इस बारे में बहुत ही चिंतित थी कि वो सबकी रक्षा कैसे करें। तब वो कृष्ण जी के पास गई और कृष्ण जी ने उन्हें करवा चौथ का व्रत करने की सलाह दी। तो एक कहानी ये है। एक और कहानी है साहूकार की बेटी की। इसमें 7 साहूकार भाई रहते हैं और उनकी एक बहन रहती है। वो भाई जो है अपनी बहन को बहुत प्यार करते हैं। वो साहूकार की सारी पत्नियां और उसकी बहन उस दिन करवा चौथ का व्रत रहती हैं। करवा चौथ का व्रत चांद देखकर ही तोड़ते हैं और बहन को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। भाइयों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अपने प्रेम में जाकर दूर पहाड़ी पे एक आग जला दी और अपनी बहन को बोला कि चलनी से देखो चांद निकल आया है। बहन ने देखा तो वो उसको लगा कि दूर जो आग की रोशनी है वो चांद की रोशनी है। यह देखकर उसने व्रत तोड़ने के लिए खाने के लिए थाली रखी। तो वो जैसे ही एक निवाला डाली उसे बाल नहीं मिला। दूसरा निवाला डाली तो कुछ मिला। वो ठीक से खाना नहीं खा पाई। तब तीसरा निवाला डालने वाली थी तब तक उसे ससुराल से बुलावा आया कि तुम्हारे पति की तबीयत बहुत खराब है और तुम जो है जल्दी आ जाओ जिस भी अवस्था में हो। उसके बाद वो ससुराल पहुंची तो उसके जो है माता ने कहा कि तुम्हें रास्ते में जितने भी लोग मिले
उनका पैर छूती हुई जाना, और जब भी कोई आशीर्वाद दे कि सदा सौभाग्यवती रहो, तो तुम अपनी साड़ी के आंचल में गांठ लगा लेना। रास्ते में उसने सबके पैर छुए, सबने उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि तुम सौभाग्यवती रहो। जब वो अपने द्वार पे पहुंची तो उसकी ननद का जब उसने पैर छुआ तो उसने उसको बोला कि तुम सदा सुहागवती रहो। लेकिन वो अंदर जाके देखती है तो उसके पति के प्राण जा चुके होते हैं। लोग उस पति के शव को ले जा रहे होते हैं जलाने, पर वो नहीं मानती। वो कहती है कि मैं भी जाऊंगी। जब वो जाते हैं शमशान घाट पे तो वो कहती है कि मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। लोगों को लगता है ये पागल हो गई है, पर लोगों को उसकी बात माननी पड़ती है। फिर वो अपने पति के शव को लेके एक कुटिया में रहने लगती है। उसे जो है शरीर को पोंछती है और उनकी सेवा करती है, उनके पास बैठी रहती है। उनकी ननद जो है उससे रोज खाना देने आया करती है और वो नित्य पूजा करती रहती है। ऐसे ही बहुत सारे करवा के त्योहार आते हैं। फिर और वो सबसे यही फल मांगती है कि वो उसके पति के प्राण दान दे दें। तो सब यही बोलते हैं कि जब बड़ा करवा चौथ आएगा तो उस समय तुम देवी करवा से प्रार्थना करो, क्योंकि वो तुमसे नाराज हैं, क्योंकि तुमने उस वक्त उनके व्रत का सही से पालन नहीं किया था। तो वो एक साल तक का इंतज़ार करती है, प्रार्थना करती रहती है। और जब करवा चौथ आता है तो वो देवी करवा से क्षमा मांगती है और प्रार्थना करती है कि उसके पति के प्राण लौटा दे। माता उसको माता उस पर दया करती हैं और उसको आशीर्वाद देती हैं। उसके पति के प्राण लौट आते हैं और वो जिस झोपड़ी में रह रही होती है वो महल बन जाती है। और सभी लोग बाद में देख के बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं। इसलिए भी लोग कहते हैं कि करवा चौथ का व्रत जैसे ही करवा माता ने उसको आशीष दिया और उनके पति को जीवित किया, वैसे ही हर स्त्री के पति पर कृपा बनाए रखें और उनकी भूल को माफ करें। ये थी कहानियाँ जो करवा चौथ के विषय में जानी जाती हैं और प्रचलित हैं। आगे मिलते हैं बहुत ही जल्द नई कहानी में। तब तक के लिए द ओल्ड स्ट्रीट से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।